नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, एक बार फिर से एक और मूंग मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इप्सा की बंसी गोल्ड। इसका वीडियो बनाने का मतलब भाई साहब सिर्फ ये है और इतना सा है कि मैं गया हुआ था हरदा, और हरदा में मेरे एक परिचित मिले मुझे। तो मैंने उनसे पूछा है कि सर आप कौन सी मूंग लगाएंगे, तो उन्होंने कहा भाई साहब हम इस बार एप्सा की बंसी गोल्ड लगाएंगे। हर बार वो PDM 139 लगाते थे, इस बार उन्होंने मूंग को बदला। तो मुझ में भी जिज्ञासा जागी कि यार ये जो एप्सा की ये जो बंसी है, पुंगी सीटी तो इसको ये क्यों लगा रहे हैं बंसी को। तो मैंने भाई साहब सर्च मारा। सर्च मारने पे मुझे एक सबसे शुरू में ही मैंने जैसे ही लिखा बंसी गोल्ड, तो गूगल पे सबसे शुरू में ही उसके बारे में आया। मैंने उसको खोला तो उसमें लिखा था भाई साहब कि 60 से 65 दिन में पकने वाली ये मूंग उत्पादन दे देती है लगभग 12 से साढ़े 12 कुंटल पर एकड़। मतलब कि मूंग कम दिन में भी पक जाती है, उसके बाद में ये उत्पादन भी अच्छा ज़्यादा दे देती है। तो मुझ में फिर जिज्ञासा जागी। तो मैंने कहा यार अपने को PDM 139 अच्छी लगती है, कुछ लोगों ने कहा है कि उनको तलवार अच्छी लगती है। तो मैंने कहा अपन अब इस वीडियो में अपन इप्सा के मतलब कि बंसी की बात कर ही रहे हैं, तो अपन PDM की बात भी कर लेते हैं कितने दिन की है, और वहाँ से चल के तलवार की बात भी कर लेते हैं कि ये कितने दिन की है। तो भाई साहब अब स्टार्टिंग करी है तो बंसी गोल्ड के बारे में मैं आपको और बता देता हूँ कि US की एक कंपनी है, इसको बोलते हैं शायद साइटोजाइम। तो साइटोजाइम जो कंपनी है वो क्या है कि अधिकतर ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो बीज उपचार के लिए, या जिनमें टॉनिक अधिकतर हो, इस टाइप के शायद वो मतलब प्रोडक्ट बनाती है। तो वो ये जो है ये साइटोजाइम तकनीक के द्वारा आधारित तकनीक के द्वारा उपचारित किया गया ये बीज है। तो इससे क्या होता है भाई साहब कि इसकी अंकुरण क्षमता जल्दी हो जाती है। ये बराबर उगता है, मतलब बराबर बाहर हिटता है। इसके पौधे जो हैं वो पौधे भी बराबर रहते हैं, और वहाँ से चल के तीव्रता से भी अंकुरण हो जाता है इसका। मतलब कि ये जो है टोटल मिला के कहें हम, साइटोजाइम जो है ये सभी काम तीव्रता से और एक समान रूप से करता है। तो इससे आगे तो मुझे साइटोजाइम के बारे में मालूम नहीं है। तो ये इसके जो बीज हैं वो साइटोजाइम तकनीक के द्वारा उपचारित किए गए हैं। तो भाई साहब मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि और भी जो उपचारित करने वाले जो बीज उपचार वाली चीज़ें हैं, या कुछ लोग मतलब कि टॉनिक से भी उपचारित करते हैं, तो उससे उसमें भी ये सब हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, इतना बड़ा इसका बीज उपचार तो नहीं है, पर फिर भी एक अच्छा बीज होना अच्छी फसल उत्पादन में बहुत बड़ा सहायता दे देता है, और वहीं से अच्छी मिट्टी होना भी अच्छे उत्पादन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हम इस विषय पे भी चर्चा करेंगे। अब ये जो मूंग है भाई साहब, ये क्या है कि विपरीत मौसम में भी अपने आप को, ये इसके पौधे अपने आप को संभाल लेते। अधिक गर्मी हुई या एकदम से बरसात हो गई, हवा चलने लगी, लपट चलने लगी, जैसे पानी आप आगे पीछे दे रहे हैं, तो इसके पौधे अपने आप को ये जो साइटोजाइम वाली तकनीक है इससे उपचारित पौधे, ऐसा भाई साहब कंपनी का जो मैंने लेख पढ़ रहा हूँ उसमें लिखा था वो बता रहा हूँ, ये अपने आप को संभाल लेते हैं। इस पौधे की शाखाएं बड़ी होती है, शाखाएं बड़ी होने के साथ साथ इसकी फलियां भी बड़ी होती है, इसके दाने भी बड़े होते हैं। इसमें एक फली में कम से कम 10-12 दाने तक होते हैं, और दाने इसके एक समान होते हैं, फलियां भी एक समान होती है, शाखाएं भी एक समान होती है, और खेत में भाई साहब पेड़ भी इसके एक समान होते हैं। तो भाई साहब ये थी इसकी खासियत। पर मैंने अभी तक किसी किसान से ये नहीं सुना है कि बंसी गोल्ड ने उनके खेत में 12 का या 10 का भी उत्पादन दे दिया होगा। अब यहीं से कि खैर उत्पादन तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रकार की मूंग है वो उत्पादन उतना नहीं देती है जितना कंपनी के देती है। फिर भी हमने पिछले साल PDM 139 का 7 का उत्पादन ले लिया था, और कंपनी खुद भी कहती है कि PDM 139 7 तक का उत्पादन दे देती है। अब हम बात कर लेते हैं PDM 139 की। भाई साहब 60 से 65 दिन की फसल है कौन सी, बंसी गोल्ड, उसकी बात तो हमने कर ही ली है। और PDM 139 जो है वो लगभग 55 दिन की फसल है। मतलब कि इन 3 किस्मों में सबसे कम दिन की फसल ये अब कम दिन की फसल है, तो भाई साहब पक्की सी बात है कि हम कम पानी में भी इसे तैयार कर सकते हैं। पर कम पानी में हम तलवार को भी तैयार कर सकते हैं और बंसी गोल्ड को भी तैयार कर सकते हैं।
PDM 139 का जो पौधा है वो कम फैलाव वाला होता है, मतलब कि जो ब्रांचेस निकलती हैं, जो मतलब क्या बोलते हैं, शाखाएं निकलती है वो कम निकलती है, पर पौधा जो है वो हाइट अधिक ले लेता है। छोटा और बारीक दाना है और भाई साहब रोग रहित ये किस्म है। इसका उत्पादन लगभग 7 कुंटल एकड़ तक है, पर इसका भाई साहब बारीक दाना है इसलिए ज़्यादा नहीं दिखती है, और बारीक दाना है इसलिए वजन में ये बढ़िया निकल जाती है। अब आ जाते हैं हम तलवार की ओर। तलवार बहुत कम दिनों में किसानों में चर्चित किस्म बन चुकी है। अब आपको ये भी बता दूं कि तलवार मार्केट में किस नाम से आती है मुझे अभी तक पता ही नहीं चला है। इसका दाना भी मोटा है और अपना बंसी गोल्ड का दाना भी मोटा है। सिर्फ PDM 139 का जो दाना है वो बारीक है। तलवार किस्म जो है वो 70 दिन में पक जाती है। अपन ने 3 किस्म की बात करी है, 55 दिन वाली, 60 दिन वाली जो कि बंसी गोल्ड है, और तलवार किस्म जो कि 70 दिन की किस्म है। पर कुछ किसानों ने मेरे यहाँ पर इसे PDM 139 के बराबर दिनों में ही काट लिया है और लगभग 3 पानी में ही तलवार किस्म से भी 9 कुंटल पर एकड़ तक उत्पादन ले लिया। पर इसकी कंपनी के अनुसार इसकी उत्पादन देने की क्षमता है भाई साहब लगभग 10 कुंटल एकड़ तक। ये भी एक प्रकार से रोग रहित ही किस्म है। इसमें भी किसी प्रकार के रोग, पीला मोजक जैसे रोग तीनों किस्मों में नहीं आते हैं। लंबी और मोटी फलियां हैं इसकी, और फलियां पकने के बाद में तलवार की तरह यूं घूम जाती है, इसलिए भाई साहब इसे तलवार कट कहते हैं। ऐसा मैंने किसानों के मुंह से सुना हुआ है। भाई साहब ये थी तीनों किस्मों की एक हल्की फुल्की सी बिल्कुल मतलब कि जमी जमाई सी जानकारी देने की मैंने आपको कोशिश की है। और तीनों ही किस्म अपने आप में और किसानों में चर्चा का विषय है, और अपने आप में एक बहुत ही मतलब कि बढ़िया किस्में हैं तीनों। तो किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए हम ये चर्चा भी करेंगे कि किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे ज़रूरी है अच्छा बीज होना। अच्छे बीज से मेरा मतलब है आप बीज भी अच्छा लो, नया लो, एक दानी बीज लो, और जहाँ तक हो रोग रहित बीज लो। अगर बीज में पिछले साल किसी न किसी प्रकार का रोग आपके घर के बीज में लगा हुआ है तो वो इस साल भी आएगा। वहाँ से चल के आपको बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी मिट्टी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी मिट्टी में सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों का होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मिट्टी का जो pH है भाई साहब वो भी सामान्य pH होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सही समय पर अगर हम बीज की बुआई खेतों में करते हैं, जैसे कि फरवरी से मान लो अप्रैल तक का महीना है, ये मूंग बुआई के लिए गर्मी में बहुत बढ़िया मतलब दिन है। तो इस समय पर हम मूंग की बुआई करेंगे भाई साहब तो हमारी मूंग कहीं तक अच्छा उत्पादन दे देगी। वहाँ से चल के पानी का प्रबंधन करना भी बहुत ज़रूरी है। वहाँ से चल के कीटों पे ध्यान रखना, कीटों का प्रबंधन करना भी बहुत ज़रूरी है। खरपतवार नियंत्रण करना भी बहुत ज़रूरी, ये काम बहुत ज़रूरी है भाई साहब। आप चाहें तो मैं लिंक ऊपर दे रहा हूँ आई बटन में, आप उसे ज़रूर देखिएगा उस लिंक को, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ। और आप मतलब जो मेरे प्ले लिस्ट है मूंग की खेती की उसे ज़रूर देखिएगा, तो आपको कुछ बातें ऐसी पता चलेगी कि हमें मूंग के अधिक उत्पादन के लिए क्या करना चाहिए। और ये भाई साहब संयोग दुबे जी जो कि फार्मिंग विद संयोग से हैं, ये अपनी किसानी में क्या गलतियां करते हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको, अरे एक काम की बात और, अगर आप मूंग में चाहते हैं अधिक फल और फूल आपकी मूंग में आए है ना, और आपका उत्पादन बढ़े, तो एक काम करना भाई साहब वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी मूंग में फूल आने से पहले बोरान प्लस मैग्नीशियम सल्फेट प्लस 0050 का छिड़काव करें। आप खुद देखेंगे छिड़काव करने के बाद में कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया है, तो गजब ही हो गया। तो मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और भाई साहब आप अगर नए हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत कम लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, और कोई इनकम तो यूट्यूब से है नहीं, बस मुझे वीडियो बनाने का शौक़ है तो मैं बनाता रहता हूँ। आज्ञा चाहूँगा। जय राम जी की।